जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। साथियों, आज हम देखेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में फुल डिटेल वीडियो। तो साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आपके आने वाले आगे के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हमने सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए हैं। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य से। आइए स्टूडेंट, इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। साथियों, आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति सादिर शब्द से हुई है। इसे सादिर अट्टम भी कहा जाता है। सादिर नृत्य तमिलनाडु के मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों द्वारा किया जाता था। इसे शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की जननी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भरतनाट्यम को शास्त्रीय नृत्य की शैलियों की जननी भी कहा जाता है। और भरतनाट्यम नृत्य का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। याद रखना है आपको कि सबसे पुराना नृत्य भी इसे ही कहा जाता है, भरतनाट्यम को, और इसका इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। और क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि सबसे नया नृत्य कौन सा है? तो नया नृत्य में देखा जाए तो सत्रिय सबसे नया नृत्य है, जो कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे 2000 में इसे मान्यता दी गई है। और यह नृत्य एकल या समूह रूप में प्रस्तुत किया जाता है। या तो ये एकल रूप से, सिंगल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, या ग्रुप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम की जानकारी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र सहित कई ग्रंथों में मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम की जानकारी किससे मिलती है? तो भरतनाट्यम की जानकारी भरत मुनि के द्वारा रचित भरत नाट्यशास्त्र से मिलती है। साथियों, आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य का एक रूप है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालबेलिया, जिसे कि 2000 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई थी, 2010 में। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। इसे वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठनों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। और कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? आपको ये याद रखना है कि राजस्थान का है। और कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की एक अभिव्यक्ति है। ये भी पूछा जाता है कि कालबेलिया जो समुदाय है या जनजाति है, कहाँ पर पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। और कालबेलिया नृत्य का एक अनूठा पहलू यह भी है कि यह केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं और संगीत प्रदान करते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि यह ओनली महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसमें पुरुष क्या करते हैं? पुरुष इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं और संगीत प्रदान करते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? तो स्टूडेंट, यह आरआरबी और एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। आपको याद रखना है कि ओडिशा में ही भगवान जगन्नाथ मूर्ति है, भगवान जगन्नाथ की मंदिर भी है। और यह आपको याद रखना है कि ओडिसी नृत्य जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। उसी के साथ मणिपुरी नृत्य जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है, और सत्रिय नृत्य जो कि असम राज्य से संबंधित है, और कथक नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत से संबंधित है। यह उत्तरी भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, कथक। जैसा कि मैंने बताया, यह किस राज्य से संबंधित है? यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। और इसका आधार क्या है? नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण। पूछा जा सकता है कि इसका वर्णन किस बुक में या किस किताब में मिलता है? तो इसका वर्णन इस नृत्य यानी कि ओडिशा का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। ओडिसी नृत्य के प्रारंभिक उदाहरण उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं। पूछा जाएगा कि ओडिसी नृत्य की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से मिलती है। बृहदेश्वर मंदिर के शिलालेखों में तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में ओडिसी नृत्य का उल्लेख मिलता है।
यानी कि पूछा जा सकता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में किस शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य। साथियों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। मोहिनी अट्टम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, केरल राज्य से। साथ ही केरल राज्य में एक और शास्त्रीय नृत्य है जो कि कथकली है। आइए साथियों इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। साथियों, मोहिनी अट्टम की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण पर आधारित है। इस नृत्य में सफ़ेद या हल्के सफ़ेद कपड़ों का उपयोग किया जाता है। मोहिनी अट्टम लास्य से प्रेरित है, जिसमें कोमल, शांत और सौम्य रूप से नृत्य किया जाता है। संगीत उपकरण मृदंगम और मधालम, जिसे बेरल ड्रम भी कहते हैं, और बांसुरी और वीणा उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कौन सा संगीत उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो मृदंगम, बांसुरी और वीणा उपयोग किया जाता है। साथियों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। साथ ही साथ इसमें मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार कथकली पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2021 में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। साथियों, कथकली दो शब्दों कथा और कली से मिलकर बना है, जिसमें कथा का अर्थ होता है कहानी और कली का अर्थ होता है नाटक। साथियों, कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर, जो कि वर्तमान केरल राज्य में स्थित है, हुआ था। कथकली ऋषि भरत मुनि द्वारा लिखित नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र पर आधारित है। कथकली नृत्य संगीत, भाव भंगिमा और नाटक का संयोजन है। नर्तक द्वारा राजाओं, देवताओं और राक्षसों की भूमिका का निरूपण किया जाता है और कथकली नृत्य समूह में किया जाता है, और यह आमतौर पर नृत्य पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है। याद रखना है कि कथकली नृत्य जो कि पुरुष द्वारा किया जाता है और मोहिनी अट्टम नृत्य जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलुपुरम गांव के नाम पर पड़ा है। भागवत पुराण की कहानियों आधारित प्रारंभ में कुचिपुड़ी यक्षगान का ही एक भाग हुआ करता था और कुचिपुड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि कुचिपुड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। एसएससी 2021 और एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कथक, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद को कथक का जनक माना जाता है। याद रखना है कि ईश्वरी प्रसाद को कथक का जनक माना जाता है, जो कि लखनऊ घराने से संबंधित व्यक्ति है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। यह मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानियां सुनाते थे। कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो कि हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है। बाकी सारे नृत्य जो कि कर्नाटक संगीत से संबंधित है या कर्नाटक संगीत में प्रस्तुत किए जाते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम क्षत्रिय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, जिसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। और शास्त्रीय नृत्य को की जननी या जनक किसे कहा जाता है, श्रीमद शंकर देव को कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कृष्ण केंद्रित वैष्णव मठ से हुई है। भगवान विष्णु की पौराणिक कथाओं का समावेश होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शास्त्रीय नृत्य में भगवान विष्णु की पौराणिक कथाएं होती है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय नृत्य। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान श्रीमद शंकर देव और संत महापुरुष को दिया जाता है।
और इसे वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। साथियों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है कि मणिपुरी नृत्य जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसका नाम या इसकी उत्पत्ति मणिपुर के नाम पर पड़ा है, अर्थात यही कहने का अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मणिपुर शब्द से हुई है या मणिपुर राज्य से हुई है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख होते हैं। यह नृत्य 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ और इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद की रचनाओं से आई विषय वस्तु इसमें प्रमुख रूप से होती है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य लक्षद्वीप से संबंधित है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लावा नृत्य, जो कि लक्षद्वीप से संबंधित है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लावा नृत्य जो कि मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। यह उत्सव के अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य की एक प्रसिद्ध पारंपरिक शैली है। लावा नृत्य लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। लावा शब्द संगीत, गीत और लय के सुंदर भावों को दर्शाता है। इसमें पंक्तिबद्ध होकर और ढोलों की आवाज़ के साथ नृत्य किया जाता है। साथियों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी मालाबार में लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुम्मिट्टीकली, जो कि दक्षिणी मालाबार में लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। साथियों, आइए इसका डिटेल जानते हैं। इसे कुम्मिट्टीकली के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल का एक रंगीन मुखौटा नृत्य है जो कि त्रिशूर जिले, पलक्कड़ जिले एवं दक्षिणी मालाबार में प्रचलित है। यह मुख्य रूप से ओणम त्यौहार, जो कि केरल में मनाया जाता है, के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के विषय ज़्यादातर रामायण की कहानियों, द्वारिका धाम, शिव की कहानी जैसी लोक कथाओं के लिए लिया जाता है। मुखौटा और मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। याद रखना है कि मुखौटा युद्ध नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है? तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। सिक्किम लामा नृत्य या छाम एक मुखौटा नृत्य है जिसे बौद्ध लामा या साधु द्वारा विशेष मौकों जैसे कि पंग लहब सोल उत्सव पर प्रस्तुत किया जाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। साथियों, यह मिजोरम के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है और उत्सव के दौरान यह आकर्षण का एक केंद्र होता है। इस नृत्य में ज़्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं जो ज़मीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की डंडियों के जोड़े रखते हैं। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोलियो। साथियों, जानते हैं इसका डिटेल। साथियों, छोलिया नृत्य उत्तराखंड के कुमाऊं का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह एक मार्शल आर्ट नृत्य है जो कि राज्य के कुमाऊनी लोगों द्वारा बारात के अवसर पर किया जाता है। साथियों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासो नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य विशेष स्थान रखता है? साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। यह मैसूर में होने वाला दशहरा जुलूस में किया जाने वाले नृत्यों में से एक है। यह शैव परंपरा का एक धार्मिक वीर नृत्य है। हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित एक लोक नृत्य है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि निम्न में से किस नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से नहीं है? तो स्टूडेंट, इसका पहला ऑप्शन है गंभीरा, थाली, जात्रा और घूमर। तो स्टूडेंट, ये तीनों के तीनों ऑप्शन पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है और ये घूमर है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, जो कि किस राज्य से रिलेटेड है? राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। गंभीरा, थाली और जात्रा पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य है। यह शक्ति उपासक एक पवित्र नृत्य है। थाली नृत्य
राजा प्रतापादित्य के शासनकाल के दौरान इस नृत्य का जन्म हुआ। यह नृत्य दो लोगों द्वारा बेंत तथा बांस की छड़ियों को हथियार के रूप में उपयोग किया जाता था। जात्रा नृत्य, इसमें विवेक और नियति दो आकृतियां हैं जो इस नृत्य के रूप में दर्शकों का ध्यान खींचती है। साथियों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छऊ। छऊ नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं के साथ साथ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य भी है और इसकी उत्पत्ति मयूरभंज के कलिंग क्षेत्र से हुई है। इस नृत्य को पुरुष नर्तकी करते हैं। यह नृत्य उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में विभिन्न रूपों में फैला हुआ है। साथियों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। घेरिया नृत्य कहाँ से रिलेटेड है? गुजरात से। यह गुजरात के आदिवासी समुदायों के द्वारा किया जाता है और इसमें चमकीले रंग के कपड़े पहनकर, गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर नृत्य किया जाता है। दिवाली त्यौहार के दौरान माताजी यानी कि देवी अम्बा की पूजा करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के उमजी और इंट्रावैली जंगल में रहने वाली जनजातियों के द्वारा इस नृत्य का अभ्यास किया जाता है, जिसे माधुरी या माथुरी के नाम से जाना जाता है। और यह नृत्य श्रावण के महीने में किया जाता है और नृत्य करते समय नर्तक स्वयं को धर्मनिरपेक्ष मानकर और भक्ति धुन गाते हैं। साथियों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाटी। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्रांतीय संस्कृति से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है और इसकी शैली काफ़ी हद तक श्री कृष्ण और गोपियों के द्वारा किए जाने वाले रासलीला के समान है। परंपरागत रूप से ढोल ढमाऊ नामक वाद्य यंत्र के ताल पर इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि ममिता नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आपको याद रखना है, त्रिपुरा राज्य से संबंधित कौन सा नृत्य है? ममिता नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। यह त्रिपुरा के कलाई समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह राज्य का एक फसल उत्सव है। इस दिन त्रिपुरी लोग नई कटी हुई फसलें चढ़ाकर मेलुआ और खुलुमा देवताओं की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांड पांथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। भांड पांथेर कश्मीर में किए जाने वाले रंगमंच का एक रूप है। यह समाज में प्रचलित सामान्य जीवन, परंपराओं और बुराइयों को दर्शाता है। भांड पांथेर हिंदू शासकों के समय में हिंदू मंदिरों में खेला जाता था। कल्हण अपनी रचना राजतरंगिणी में उस समय में इसकी लोकप्रियता का वर्णन करते हैं। याद रखना है कि भांड पांथेर किस राज्य से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि आलू यट्टू लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। यह राज्य के कोन्याक जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक प्रमुख लोकनृत्य है। याद रखना है कि यह कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। कोन्याक जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? आलू यट्टू नृत्य। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। याद रखना है कि बिरहोर नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है? झारखंड राज्य से रिलेटेड है। बिरहोर भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो कहाँ पर निवास करती है? झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। साथियों, बिरहोर जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में पाए जाते हैं। और देखा जाए झारखंड के अन्य नृत्य कौन सा है? तो कड़सा नृत्य। कड़सा नृत्य कहाँ से रिलेटेड है? झारखंड राज्य से है। आइए जानते हैं कड़सा नृत्य के बारे में। इस नृत्य को कलश मिट्टी के बर्तन को लेकर किया जाता है। कलसा नृत्य को आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों पर, सिर पर
कलश लेकर प्रदर्शन करती है, यानी कि कंधों पर कलश लेकर प्रदर्शन करती है, यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य और पुरुष सिर्फ इसमें वाद्य यंत्र बनाते हैं। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है और पुरुष इसमें सिर्फ वाद्य यंत्र बनाते हैं। किस नृत्य पर? कलशा नृत्य पर। साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का एक नृत्य? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहो नृत्य। साथियों, लाहो नृत्य मेघालय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में उनका परिष्कृत स्वाद और जीवन संस्कृति झलकती है। यह नृत्य जयंतिया या पनार लोगों का एक रंगीन और जीवंत त्यौहार है। इस नृत्य को लड़के लड़कियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। साथियों, आज का वीडियो में इतना ही। साथियों, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्षत्रिय नृत्य किस राज्य में किया जाता है और इसकी स्थापना या इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया। साथियों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।